मिरर फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अब आज हम लोग इसका डेरिवेशन सीखते हैं। इसका डेरिवेशन वेरी सिंपल, चुटकी बजाओगे और डेरिवेशन हो जाएगा। कैसे डेरिवेशन होगा? तो सबसे पहले आप जिस तरह का भी मिरर लेना हो, कॉन्वेक्स लेना हो या कॉनकेव लेना हो, चूंकि मैं कॉन्वेक्स को लेकर के सिखा रहा हूँ, तो कॉन्वेक्स ले लीजिए, इसका फोकस प्लॉट कर दीजिए, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर प्लॉट कर दीजिए और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट बना लीजिए और डायग्राम प्रॉपरली आप तैयार कर लीजिए। डायग्राम प्रॉपरली तैयार करने के लिए आपका क्या रूल होता है? एक रे आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाते हो, तो चूंकि प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल रे जाती है, आप जानते हो कि रिफ्लेक्शन के बाद या तो फोकस से पास करेगी या अपीयर टू कमिंग फ्रॉम फोकस। तो चूंकि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ओपेक है, इसलिए लाइट इस साइड पार नहीं करेगी, तो ये क्या करेगी? रिफ्लेक्ट कर जाएगी। रिफ्लेक्ट करेगी, इसका मीनिंग है कि अपीयर होगी कि फोकस से आ रही है, यानी ये रे जो होगी अपीयर होगी कि ये फोकस से आ रही है, यानी आफ्टर रिफ्लेक्शन इसका ये कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, इधर रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब दूसरी रे आप ड्रॉ करिए, इस तरह से ड्रॉ करिए कि लगे कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली है। ठीक है, तो ये दूसरी रे आपकी चली जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अपीयर होगी कि पास होने वाली है। अब इधर तो डॉटेड ड्रॉ करिएगा। ठीक है हो गया हमारा। चूंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रे क्या होती है? जाती है और उसी रास्ते से चली आती है। ठीक है, अब देखिए रियल रेज होती, रियल रे ये और रियल रे ये दोनों क्या होती हैं? रिफ्लेक्ट करने के बाद इधर की ओर वापस आ जाती है सेम साइड में। बट इसकी वर्चुअल जो हम लोग देख रहे हैं, तो वर्चुअली ये दोनों कहां पर मिल रही है? यहां पर मिल रही है, यानी ये इमेज तैयार हो गया, हमारा इमेज तैयार हो गया। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जो था बी ए, तो इसका इमेज तैयार हो गया बी डैश ए डैश, इमेज तैयार हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया? हाइट ऑफ द इमेज, यानी अब आप लिख लेते हो बी डैश ए डैश इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज। एच आई लिख दिया, हाइट ऑफ इमेज हो गया। ठीक है, अब आप इसके बाद क्या करिए? अब आप करिए ये ऑब्जेक्ट की हाइट जो है यहां इसके बराबर यहां से एक परपेंडिकुलर खींच लीजिए। क्योंकि ये रे और ये प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल है, तो इनकी हर जगह की हाइट जो होगी सेम होगी। तो यहां से एक आपने परपेंडिकुलर खींच लिया, यहां पर परपेंडिकुलर ये भी है, परपेंडिकुलर ये भी है। इसका नेम दे दीजिए आप x और इसका नाम दे दीजिए y, जो नाम आपको देना है दे लीजिए। यानी बी ए जो हुआ इक्वल टू किसके हो गया? एक्स वाई के, यानी आपको मिला बी ए इक्वल्स टू एक्स वाई, और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था इसलिए ये भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। इसको आपने लिख दिया एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग दो ट्रायंगल को सिमिलर कर लेते हैं, ट्रायंगल बी डैश ए डैश एफ एंड एक्स वाई एफ। ठीक है, तो हमने लिखा इन ट्रायंगल बी डैश ए डैश एफ एंड ट्रायंगल दूसरा कौन सा हम लोग ले रहे हैं? एक्स वाई एफ। ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं। दो ट्रायंगल में आप नोटिस करिए ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री और ये एंगल कॉमन। सिमिलरिटी के लिए एक पोस्टुलेट काफी है, यानी इन दोनों ट्रायंगल में हम लोगों ने देखा एंगल एफ जो हो रहा है कॉमन हो रहा है, यानी बी एफ ए डैश, एंगल बी डैश एफ ए डैश इज इक्वल्स टू एंगल एक्स एफ वाई, एक्स एफ वाई के इक्वल है। उसका रीजन हमारे पास है कॉमन, कॉमन हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हम ये राइट एंगल को दिखा लेते हैं दोनों को, यानी एंगल बी डैश ए डैश एफ, एंगल बी डैश ए डैश एफ इक्वल्स टू एंगल एक्स वाई एफ। ये क्यों इक्वल है भाई? तो ये है राइट एंगल, तो आप लिख दीजिए राइट एंगल।
राइट एंगल। अब दो एंगल इक्वल हो गए तो ये और ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए, देयरफॉर ट्रायंगल बी डैश ए डैश एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल एक्स वाई एफ। कैसे हुआ भाई? तो बाई ए एंगल एंगल से हो गया। अब देखिए, जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनके साइड का रेशियो जो होता है इक्वल हुआ करता है, तो इनके साइड का हम लोग रेशियो ले लेते हैं। तो फर्दर जब यहां से हम लोग बढ़ते हैं तो इनके साइड का रेशियो लेंगे, तो ये रेशियो लिया, ये रेशियो हुआ बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश बाई, अब इसका साइड लेंगे एक्स वाई, एक्स वाई इक्वल्स टू छोटे वाले का ये साइड, तो ये साइड कितना है? ए डैश एफ, ए डैश एफ बाई बड़े वाले का ये साइड वाई एफ, वाई एफ। अब इसको लेकर के हम लोग आगे डेरिवेशन बढ़ते हैं, तो चेक करिए बी डैश ए डैश क्या है। बी डैश ए डैश हम लोगों ने इमेजिन कर लिया था कि हाइट ऑफ द इमेज है, तो ये हो गया हाइट ऑफ इमेज बाई एक्स वाई क्या है? एक्स वाई हम लोगों ने लेट कर लिया था हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया इक्वल्स टू देखें ए डैश एफ, ए डैश एफ ये क्या है? तो चूंकि आपको इमेज यहां तैयार हुआ है, तो जहां इमेज तैयार होता है उस दूरी को क्या कहते हैं? v। तो ये दूरी आपके पास v है और ये पूरी दूरी क्या है? f। तो ये दूरी हम कैसे फाइंड करेंगे? ये दूरी फाइंड करने के लिए हमारे पास हुआ f माइनस v, यानी हमें a डैश f के लिए क्या मिल रहा है? f माइनस v, f माइनस v बाई, अब आपको कहता है yf, तो yf कितना दूरी हुआ भाई? ये हो गया आपका पूरा फोकल लेंथ। एक्चुअली ये दूरी को आप ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि ये पोल है, तो पी वाई जो होता है इतना काफी करीब में हुआ करता है कि पी को ही वाई अज्यूम कर लिया जाता है, यानी काफी कम डिस्टेंस होने की वजह से ये दूरी नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। यानी हमें जब भी लेना होगा yf, तो yf दूरी क्या हो जाएगा? ये फोकल लेंथ के बराबर हो जाएगा, तो ये हो गया फोकल लेंथ। ठीक है, अब फर्दर आप देखिए, एक यहां पर हम आपको फॉर्मूला देते हैं मैग्निफिकेशन का, तो आप मैग्निफिकेशन ध्यान दीजिए। तो आपको मैग्निफिकेशन कहता है कि मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है HI बाई HO। मैग्निफिकेशन इक्वल टू हो गया HI बाई HO, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इक्वल्स टू माइनस ऑफ v बाई u। इसका मीनिंग क्या हो गया? डिस्टेंस ऑफ द इमेज बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बट नेगेटिव। आइए यहां पर आप अपना सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर दीजिए। तो HI बाई HO की जगह हम लिख सकते हैं माइनस v बाई यू, यानी इसको हमने फर्दर बढ़ाया है तो ये मुझे मिला माइनस v बाई यू इक्वल्स टू, हमें ये क्या मिला? अलग अलग इसको सेपरेट कर देते हैं, तो सेपरेट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? f बाई एफ माइनस v बाई एफ। ठीक है, फर्दर क्या हो जाएगा? ये हमारा डेरिवेशन माइनस v बाई यू इक्वल्स टू f बाई एफ 1 हो गया, f बाई एफ 1 हुआ, बचा माइनस v बाई एफ। ठीक है, अब इस पूरे इक्वेशन को आप क्या करिए? v से डिवाइड कर दीजिए। पूरे इक्वेशन को जब v से डिवाइड करिएगा तो आपको क्या मिलेगा? इसको v से डिवाइड कर देंगे तो मिला हमारे पास माइनस 1 बाई यू इक्वल्स टू, इस 1 को v से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 बाई वी माइनस, अब इसको हम v से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 बाई एफ। तो याद रखेंगे, यहां लिखेंगे डिवाइडिंग बाई
वी, वी से डिवाइड कर दिया गया तो ये रिजल्ट मिल गया। अब आपका आंसर आने वाला है 1/f को इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, इसको इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, तो आपको 1/f को इधर ट्रांसपोज करते हो तो क्या मिला, पॉजिटिव 1/f इक्वल्स टू ये क्या था 1/v, ये नेगेटिव है उस साइड में ट्रांसपोज करिएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 1/u। आपका डेरिवेशन ओके, आपका डेरिवेशन रेडी हो गया। यानी फाइनली हम लोगों ने फाइंड कर लिया कि 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ये डेरिवेशन है। इसके लिए आपको कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इजिली हो गया। ओके, नाइस टू यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू अगेन।